भीम से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीन गांव की सरकारी स्कूल में टला बड़ा हादसा। संचालित स्कूल की इमारत की बरामदे की टूटी 2 से 3 पट्टियां, 5 पट्टियों में आई दरारें और झूल रही है हवाओं में। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा का गेट खोलते वक्त हुआ हादसा, बच गए बाल बाल। गनीमत रही कि मौसम को देखते हुए बरामदे में आज नहीं बैठे थे विद्यार्थी। भीम के ब्यावर जिले के बीन गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां संचालित स्कूल के इमारत के बरामदे की 2 से 3 पट्टियों में दरारें आई और पट्टियां हवाओं में झूल रही हैं। ये गनीमत रही कि आज बच्चे बरामदे में नहीं बैठे थे। मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल पर आपसे आमेट राजसमंद की एक और खास खबर। विद्युत विभाग के कार्मिकों ने किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ खाता आवंटित करने, सीपीएफ में कटौती बंद करने की मांग। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। राजसमंद जिले के आमेट में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इसमें कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ खाता आवंटित करने और सीपीएफ में कटौती बंद करने की मांग की। इससे पहले आमेट बस स्टैंड पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आमेट उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक और एवीवीएनएल के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि विभाग के ऐसे फैसले कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है। पुरानी पेंशन योजना के तहत चल रहे पुराने नियमों को फिर से लागू किया जाए, जिससे विभाग के कर्मचारी पूरी लगन और तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। इस प्रदर्शन के बाद सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द निराकरण की मांग की। हमारे बिजली विभाग में ये है कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जीपीएफ खाता नंबर आवंटन करवाने एवं सीपीएफ कटौती बंद करवाने बाबत हमने ये महत्वपूर्ण ज्ञापन दिया। इसके अंतर्गत हमारी 4-5 समस्याएं और है, जैसे कि रेलवे में हार्ड ड्यूटी अलाउंस लागू, उसी प्रकार से हम भी बिजली विभाग वाले जो दिनों रात 24 आवर सेवा देते हैं, तो हमारे को भी ये हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिलाया जाए। और ये जो इंटर डिस्कॉम तबादला नीति है, वो भी हमारे इस विभाग में लागू करा। राजसमंद से बड़ी खबर। चलती बाइक पर पैंथर का हमला, 2 सगे भाइयों को कर दिया जख्मी और बच्चा भी हुआ चोटिल। राजसमंद में खारंडिया के पास पृथ्वीराज चौराहे के पास की घटना। 2 शावकों के साथ सड़क पर आई मादा पैंथर का हमला। पैंथर के हमले से बाइक समेत नीचे गिर गए 4 लोग। चीखने चिल्लाने से शावक के साथ खेत में भागी मादा पैंथर। छापरखेड़ी से खारंडिया गांव में शादी समारोह में आए थे बाइक पर गिरधारी लाल और उसके भाई गणेश कुमावत 2 भतीजों के साथ आए। आए दिन पैंथर का आमना सामना होने से ग्रामीणों में डर व दहशत का माहौल है। राजसमंद जिले को भी मिली बड़ी सौगातें। राजसमंद में मार्बल मंडी की स्थापना होगी। खारी फीडर की रिपेयरिंग और चौड़ाई बढ़ाने 150 करोड़ का बजट। देवगढ़ आमेट सीएससी को उप जिला अस्पताल में किया जाएगा क्रमोन्नत। सरदारगढ़ और कुमारिया पीएससी को सीएससी में किया जाएगा क्रमोन्नत। राज्यवास उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया क्रमोन्नत। देवगढ़ में 220 केवी, केलवाड़ा में 132 केवी जीएसएस निर्माण की घोषणा। जाकमबाद आधारित वृत्त परियोजना से राजसमंद जिले को जोड़ने की घोषणा। आगरिया फीडर रिपेयरिंग के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा। राजस्थान बजट 2024 पर राजसमंद जिले की भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि इस पूरे बजट पर राजसमंद भाजपा के जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट ने कहा है कि राजसमंद जिले को भजनलाल सरकार द्वारा काफी कुछ मिला है और ये बजट राजसमंद के लिए काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे राजस्थान में चौमुखी विकास के लिए साबित होगा। तो इस बजट पर राजसमंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह भाटी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में राजसमंद की जनता को जो दिया गया है वो ज्यादातर हमारे कांग्रेस की सरकार में की गई घोषणाएं थी। नारायण सिंह भाटी ने कहा, जो बजट में आया है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन राजसमंद जिले को जो उम्मीदें थी वह इस बजट में नहीं मिल पाया है। राजसमंद में सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बहुत वर्षों पुरानी जो डिमांड थी मार्बल मंडी की, उसकी घोषणा हुई है। और राजसमंद झील को भरने के लिए जो नहर को जो है उसको रिपेयरिंग और चौड़ाई बढ़ाने के लिए 150 करोड़ का जो बजट में प्रावधान किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको। और राजसमंद जिले में देवगढ़ और आमेट को उप जिला अस्पताल जो उनको क्रमोन्नत किया गया, तो इन दोनों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और सरदारगढ़ में और कुमारिया में पीएससी और सीएचसी के में क्रमोन्नत किया गया। राज्यवास में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया।
देवगढ़ में 220 केवे और केलवाड़ा में 132 केवे का जीएसएस का निर्माण की घोषणा हुई है। जाखम बांध आधारित वृहद परियोजना से राजसमंद जिले को जोड़ने की घोषणा हुई है। जो पहले चल रही है लंबे समय से जो डिमांड थी कि उस जाखम बांध से जोड़ा जाए, तो उसके लिए आज बजट में घोषणा की है। आगरिया फीडर जो रिपेयरिंग के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जो आगरिया कुंभलगढ़ विधानसभा में। आरके जिला अस्पताल है, उसको क्षमता में वृद्धि के लिए जो उन्होंने घोषणा की है कि जो जिनकी क्षमता है वो जो अगर 150 बेड है तो उसको 400-500 जो भी सक्षमता होगी उसमें वृद्धि की घोषणा हुई है। देवगढ़ से बेलवाड़ा तक जो 20 किलोमीटर की सड़क थी उसकी चौड़ाई का करण का हुआ है। और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट में न्यायालय की घोषणा भी राजसमंद में हुई है। गिलोन को उप तहसील को क्रमोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की गई है। तो राजसमंद को लगभग जो कार्य हुए हैं ये तो एक सरकार की तरफ से जो हुआ है तो राजसमंद को मिला ही है। और आने वाले समय में और भी, ये तो पहला बजट है, अभी 5 साल में और बाकी है, जो भी कमियां रही है उनको पूरी की जाएगी। नहीं, कांग्रेस इसलिए कह रही है कुछ नहीं मिला। कांग्रेस राज में जो भी घोषणाएं होती थी वो थोथी होती थी, और ये धरातल पे इसलिए है कि वो शुरुआत में हुई है। कांग्रेस ने जितनी भी घोषणा की थी वो जब वो जाने का समय आया तब घोषणा की थी, और हम जब आए हैं तब घोषणा कर रहे हैं, तो हम इनको 5 साल में पूरा करेंगे। तो बजट पेश हुआ, इसमें मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय दया कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो राज्य को भी उन्होंने बड़ी सौगात दी है और राजसमंद को ही दी है, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। को काफ़ी कुछ मिलना चाहिए और कुछ मिला भी है, क्योंकि मैं नेगेटिव बात करने से पहले पॉजिटिव बात करूंगा कि राजसमंद को जैसे कुंवरिया को सीएससी मिली है, राज्यवास को पीएससी मिली है, गिलोन को तहसील का दर्जा मिला है, और तो काफ़ी काम पॉजिटिव हुए हैं। मगर फिर भी जितना जो राजसमंद को पानी लाने की बात थी जो कांग्रेस राज में सैंक्शन था, और फिर भी इन्होंने वापस इसको 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे करके नए सिरे से लिया है, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम ये था। और आने वाले समय में ये होगा तो किसानों को सिटी वाले पेयजल का सभी चीज़ें सुविधाएं बढ़ेगी, तो ये अच्छा काम हुआ है। मगर काफ़ी कुछ और करने की संभावनाएं है, क्योंकि स्टोन क्लस्टर का यहाँ लिया है वो भी स्वागत योग्य है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत जो आज जो स्टोन में मार्बल हो चाहे ग्रेनाइट हो, ये काफ़ी कुछ व्यवसाय में द्वंद्वता करनी पड़ रही, काफ़ी कुछ इनको परेशानी आ रही है। इनके रॉयल्टी में, जीएसटी में अगर पैसा कम होता ये ढंग से व्यापार कर पाते और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता और रोजगार बढ़ता। बिजली में भी जो कमी चल रही है उसके भी लिए राजसमंद को कुछ ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि केलवाड़ा को केवीएसएस मिला है 132 केवी का, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है केलवाड़ा के लिए, ठीक है। मगर राजसमंद विधानसभा में भी और जो कमी चल रही है बिजली की वो भी बराबर अगर पूर्ति होती तो निश्चित तौर से बड़ा काम होता। राजसमंद के लिए जो माइनिंग का काम सबसे बड़ा है, उसके लिए अगर यहाँ माइनिंग संबंधित कोई कॉलेज खुलता है या कोई कोर्स चलता है यहाँ, तो ये भी बहुत बड़ी मांग थी, वो हो नहीं पाई है। तो निश्चित तौर से राजसमंद को काफ़ी कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिला है, कुछ और मिलना चाहिए था, उसकी कमी रही है।